नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे खाद्य संकट से लेकर और भी बहुत सारी बातें। राजू तिवारी जी, आपका स्वागत है ब्रेकिंग बिहार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खाद्य संकट पर आप क्या कहेंगे? बिहार में कोई कल कारखाना तो है नहीं। बिहार की 80% से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, और आज जिस तरह से बिहार में हमको लगता है कि हर बोरे पे कम से कम 500-600 रुपया की कालाबाजारी हो रही है, और सरकार हाथ में हाथ रख के बैठी है। किसान बदहाल हैं। आप देखे होंगे, मैं अपने सोशल आईडी पे डाला हूँ, 5-5 हज़ार लोगों किसानों की लाइन लगी हुई है। सुबह से शाम तक उनको खाद नहीं मिल रहा है। यही सुशासन है। इसको अगर सुशासन कहते हैं तो ऐसे सुशासन से बाज आना चाहिए बिहार की जनता को। तो आपने जो कल गोविंदगंज का डाला है, उसमें आप दिखा सकते हैं कि यही स्थिति पूरे बिहार के हर जगह की है कि लोग लाइन में लगकर खाद के प्रति लेने के प्रति जागरूक है, लेकिन कहीं है नहीं। अगर मान लीजिए कि 1000 की भीड़ है तो एक ट्रक कहीं आया। देखिए, अभी इस सरकार में ब्लैकिया जो है ना, वो हावी है। आ रहा है खाद, वही आप ब्लैक खरीदने जाइएगा तो आपको मिलने के लिए तैयार है। 1700-1600 रुपये DAP मिल रहा है, पोटास मिल रहा है, सब जिसका मतलब मनमाना रेट है। रेट कोई नहीं रह गया बिहार में। बिहार में जैसे लग रहा है कि शासन किसी का है नहीं। जैसे चाह रहे हैं तैसे बिचौलिए, जिस रेट से चाह रहे हैं किसान। बताइए कि जब कृषि का तो समय निश्चित है, तो फिर पहले से क्यों नहीं तैयारी रहती? अचानक यही सरकार का काम होता है। सरकार के मुखिया का काम यही होता है कि पहले से तैयारी करके जिस समय जिसकी जो आवश्यकता हो उसको मुहैया कराए। क्योंकि आपको पता है कि इस समय भाई खाद का मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मुझको सारे हमारे जिला अध्यक्ष फोन कर रहे हैं। त्राहिमाम है पूरे बिहार में और खाद के लिए। सरकार एक शब्द अगर सरकार का बयान आया है तो हमको बता दीजिए। कहीं मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी खाद की किल्लत है पूरे बिहार में, एक वर्ड उनका बयान आया हो तो बता दीजिए। नहीं, हमने परसों यहाँ के कृषि मंत्री जो है अमरिंदर सिंह, उनसे भी बात किया था, तो वो जो है वो गुजरात में। दुर्भाग्य है कि कृषि मंत्री गुजरात हैं और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार AC भवन में सोए हुए हैं। अपने बाहर निकल करके देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा इसी बात की बोलते हैं कि आप बाहर निकलिए। अभी इनकी यात्रा शुरू होने वाली है। आप वाल्मीकि नगर से यात्रा अभी निकालिए, देखिए एक गांव, एक प्रखंड में 5-5 हज़ार किसान लाइन में लगे हुए हैं। खाद नहीं मिल रहा है उनको। मनमाना बिचौलिए मनमाना रेट से खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस पे सरकार का ध्यान नहीं है। मैं बहुत दुर्भाग्य है। अगर इसको सुशासन कहते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ इसको सुशासन। चलिए, आपने सुना होगा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फिर से विशेष राज्य की मांग की है। आप देख सकते हैं कि जब तब जो है यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है, और फिर से एक बयान से लेके मामला। जब कुछ संकट आता है बिहार में ना, बिहार की जनता जब संकट में पड़ती है, अभी खाद के लिए त्राहिमाम है, तो ये विशेष राज्य का दर्जा आपने लगेंगे। आपको शर्म लगती है। हम तो कहेंगे, हमको नहीं ऐसा बोलना चाहिए, बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी, लेकिन कम से कम आपने बाल इकट्ठा किया, आप नाखून इकट्ठा किए, विशेष राज्य दर्जा के लिए इतना बड़ा मुहिम चलाए। मैं उसमें भी आपको जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। सरकार का करोड़ों रुपया सरकार का उसमें लगा। मुहिम चलाने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको विशेष पैकेज मिला। आपको विशेष पैकेज मिला नहीं। अब अगर आपको नहीं मिल रहा है, अब भी अगर आपको सेंट्रल से अगर परेशानी है या कष्ट है, तो फिर तो ये कष्ट कभी दूर ही नहीं होने वाला है। देखिए, इनका काम यही है कि ये भर पेट खाएंगे, आप बताएंगे नहीं। ये अभी आप देखिए, हमारे नेता अभी चिराग पासवान जी गए थे जमुई में। जब हम लोग NDA में थे, हमारे नेता चिराग पासवान जी वहाँ के सांसद हैं। बहुत बड़ा एक मेडिकल कॉलेज भारत सरकार से लाए थे, और भारत सरकार से लाने के बावजूद 60% उसमें भारत सरकार का है। 2 बार 3 बार टेंडर को कैंसिल किया गया। आज वहाँ उद्घाटन होता, लेकिन आज शिलान्यास हो रहा है। दुर्भाग्य है, लेकिन चलिए लेट से हुआ। प्रधानमंत्री का नाम नहीं। दूसरी बात, जमुई के लिए बहुत बड़ा चीज़ था। कम से कम मुख्यमंत्री को जा करके वहाँ शिलान्यास करना चाहिए था। लेकिन उनके लिए वो तो अब बस एक अने मार्ग से ही शिलान्यास करते हैं। जनता जब मुसीबत में रहती है तो वो नहीं निकलते हैं। अभी देखिएगा, 1 महीने बाद जब किसानों का काम सब खत्म हो जाएगा, तब निकलेंगे यात्रा पर, और बैरिकेडिंग के साथ निकलेंगे। कोई मिले नहीं, आम जनमानस मिले नहीं, और पूरा प्रशासनिक तंत्र उनके नीचे
3 सर्किल में बनाए रखेगा और वो जाएंगे और कहीं रात्रि विश्राम करेंगे। यही उनका पिकनिक का समय जो है जाड़े में आ गया है उनका, मुख्यमंत्री जी का। चलिए, पार्टी में आपने नए रूप से पूरा संगठन में बदलाव किया, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, नहीं, हमारी पार्टी में टूट हुई थी। टूट के बाद हम लोग आशीर्वाद यात्रा लेके निकले। हम लोग कार्यक्रम बापू सभागार में किए। लगातार हमारे नेता बिहार के हर कोने में जा रहे हैं, जो भी कुछ घटना घट रही है, जो भी समस्या हो रही है, उसके लिए भ्रमण कर रहे हैं। और इसी में हम लोग को संगठन का काम करना था। तो संगठन में हमारे बहुत पुराने साथी हैं जो लगातार बुरे दिन से लेकर के अच्छे दिन में पार्टी के लिए काम किए हैं। वही एक संगठन का विस्तार हुआ है और उनको जिम्मेदारी मिली है और हम लोग संगठन को हर बूथ तक ले जाने का काम करेंगे। आने वाले चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह तैयारी अभी से करना शुरू कर दिए। परसों जो चिराग जी गए थे वहाँ, जो मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास था, उसमें चिराग जी कुछ मुद्दों को लेकर भड़क गए और पहले ही निकल गए। नहीं, चिराग जी भड़के नहीं। वहाँ पर मुख्यमंत्री जी सारे योजनाओं, बिहार में कई जिलों में योजनाओं का, अब सबसे बड़ा था वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। उसमें आप RT-PCR सेंटर 80 लाख 50 लाख इतनी योजनाओं का मुख्यमंत्री ऑनलाइन शिलान्यास कर रहे थे। तो जब वहाँ का शिलान्यास हो गया तो 50 लाख 60 लाख का शिलान्यास जो ऑनलाइन हो रहा था, उसको देखने के लिए हमारे नेता का और कार्यक्रम था। हम लोग बजाबते शिलान्यास हुआ और दुख व्यक्त किए हमारे नेता कि कम से कम हम मेडिकल कॉलेज को, जब हम लोग NDA में थे, प्रधानमंत्री मोदी जी से और स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके हमारे नेता वहाँ मेडिकल कॉलेज लाए थे। तो आक्रोश तो पहले था हमारे नेता में, इसलिए कि आज उद्घाटन होना चाहिए तो शिलान्यास हो रहा है। जमुई की जनता को जो कोरोना काल में लाभ मिलता वो तो नहीं मिला। और उसके बाद आप पटना से शिलान्यास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जमुई की जनता से कितना प्यार मोहब्बत है ये तो दर्शाता है ना। तो इसलिए नेताजी, हमारे नेता को मन में कष्ट था कि जब शिलान्यास हो रहा है, आज उद्घाटन होना चाहिए। आज जमुई के पिछड़ा जिला है, वहाँ नक्सल जिला है, वहाँ के लोगों को मेडिकल कॉलेज से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक मेडिकल कॉलेज किसी जिले में होना एक बड़ी बात है, गौरव की बात है। तो बाहर नहीं जाना, तो इसलिए हमारे नेता चिंतित थे कि जो पहले हो जाना चाहिए तो लेट से हुआ। मंत्री सुमित सिंह ने चिराग पासवान जी को फेसबुकिया नेता कहा है। अब हम लोग सुमित जी का जवाब देना नहीं चाहते हैं। वो स्वतंत्र हैं कुछ कहने के लिए। 30-35 हज़ार वोट पाके विधायक हुए हैं। अभी 1 साल हुआ है और उसी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने चले गए। 1 ही साल हुआ ना उनको विधायक बने। 1 साल में वो केंद्र से ले आकर के मेडिकल कॉलेज बनवा दिए। नहीं, वो नहीं बनवाए। हाँ। लेकिन मेडिकल कॉलेज को लेकर नहीं, उन्होंने चिराग पासवान जी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अब व्यक्तिगत टिप्पणी किए, उनको परेशानी थी। टिकट मांगने तो आए थे हमारे यहाँ, हमारे नेता नहीं दिए, क्योंकि अस्थाई नहीं ना है वो लोग। अरे वो तो कहिए बीच में से निकल गए हैं। 30-35 हज़ार वोट पाके विधायक बने हैं। हमारे यहाँ 50 हज़ार 60 हज़ार हम लोग पा के चुनाव हारे हैं। तो इतना घमंड नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत मैं उनको सलाह दूंगा कि ऊपर सर करके थूकिएगा तो थूक अपने ऊपर पड़ेगा। ये व्यक्तिगत हमसे उनको सलाह देंगे कि अब चिराग पासवान जी से बारे में कमेंट से उनको बचना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। परसों की घटना से लेकर चिराग पासवान जी को फेसबुकिया नेता कहने पर इन्होंने जो जवाब दिया वो आपके सामने। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।